हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस पीसीएम बाय साक्षी एम। हम क्लास 10th के लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे। ये वीडियो का 5th पार्ट है। तो आइए हम देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर पे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके पिछले वीडियो में हमने कॉनकेव के बारे में पढ़ा था और अब हम कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इसका फर्स्ट केस क्या है। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इसको हम अंदर की तरफ कोटेड कर दिए हैं और देखिए ये पूरा मिलाएंगे तो ये पूरा स्फीयर मिलेगा। उसके बाद देखिए ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है और ये हमारा पोल है। तो देखिए हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे हैं, ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखकर वहाँ से लाइट रे भेज रहे हैं तो वो बाहर की तरह रिफ्लेक्ट हो जा रही है, और यहाँ से भी हम एक लाइट रे भेज रहे हैं तो वो बाहर की तरह रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो ये हमने बताया था आपको कि जब तक रिफ्लेक्टेड रे मिलेंगी नहीं तब तक तो हमारा इमेज बनेगा नहीं। तो हमको इसको बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड कराना पड़ेगा। जब हम इसको बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड कराएंगे तो ये हमारा फोकस पे मिलेगी, तो यहाँ पे हमारा इमेज बनेगा। आइए देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए पोजीशन मतलब हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ है, हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है। अब देखिए पोजीशन ऑफ इमेज एट अ फोकस, जो हमारा इमेज बन रहा है उसका पोजीशन क्या है, फोकस। ये देख रहे होंगे आप, ये हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है वो फोकस पे मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए साइज ऑफ इमेज, मतलब इमेज कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो देखिए आपको एकदम पॉइंट साइज दिख रहा है, मतलब हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा, ठीक है। अब देख लीजिए नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट है। वर्चुअल और इरेक्ट क्यों है, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बना है। जो भी बिहाइंड द मिरर इमेज बनता है उसके लिए हम वर्चुअल और इरेक्ट ही लेते हैं। देखिए इसका सेकंड केस में क्या होता है। देखिए ये हमारा सेकंड केस है। सेकंड इस अभी फर्स्ट केस में हमने क्या बताया है कि हमने जो ऑब्जेक्ट को रखा है वो इन्फिनिटी पे रखा है, और अब हम पोल के जस्ट पीछे रखेंगे, ठीक है। पोल के पीछे रखेंगे तो जब यहाँ से लाइट जाएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, बाहर की तरफ चली जाएगी। और ये देखिए इस पॉइंट से एक और रिफ्लेक्टेड रे जाएगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ जाएगी। तो ये जो दोनों मीट कराएंगे, हमको इसको बिहाइंड द मिरर मीट कराना पड़ेगा। तो बिहाइंड द मिरर जब हम मीट कराएंगे तो यह हमारा देखिए पोल और फोकस के बीच में मिल रही है। तो देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इन्फिनिटी और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। अब देखिए पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन द पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में हमारा इमेज बन रहा है, ठीक है। और देखिए साइज ऑफ इमेज क्या है, डिमिनिश्ड, छोटा है। देखिए हमने इतना बड़ा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और जो इमेज है वो इतना छोटा बन रहा है। अब देखिए नेचर ऑफ इमेज क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट। जब बिहाइंड द मिरर हम एक्सटेंड करके मिलाए हैं और जहाँ पे रिफ्लेक्टेड मीट किया वहाँ पे हमारा इमेज बनाया है, तब वो इमेज हमारा वर्चुअल और इरेक्ट होता है। अब देखिए आगे देखते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स का फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए। कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कार होता है उसके लेफ्ट और राइट साइड में जो मिरर लगा होता है उसको हम कॉन्वेक्स मिरर से बनाते हैं। अब देखिए इसका सेकेंड पॉइंट, इट इज़ यूज स्ट्रेट लाइट टू स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो पोल होता है, पोल पे जो मिरर लगा होता है उसमें भी कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन टेलीस्कोप में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब देखिए इसका फोर्थ पॉइंट, इट इज़ यूज्ड इनसाइड द बिल्डिंग फॉर डेकोरेशन। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो मिरर पहले जो डेकोरेशन करते थे बिल्डिंग में ऐसे मिरर लगाया जाता था। अब देखिए मिरर फार्मूला पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव मिरर क्या होता है, ठीक है। ये देखिए मेरा कॉनकेव मिरर है, बाहर की तरफ हमने कोटेड कर दिया है, ठीक है। और ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो प्लेन में हम जानते हैं कि जो भी राइट साइड होता है वो पॉजिटिव होता है और जो लेफ्ट साइड होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट पॉजिटिव, राइट की तरफ जो भी होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट के साइड जो भी होगा वो निगेटिव होगा, ठीक है। हाइट अपवर्ड पॉजिटिव, जो भी ऑब्जेक्ट है जो हाइट होगा जो ऊपर की तरफ रखा गया तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और वही जब नीचे की तरफ होगा तो उसको हम निगेटिव लेंगे, ठीक है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जैसे जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और जैसे जैसे हम इसको मिरर की तरफ ले जाते हैं वैसे वैसे जो इसका इमेज है वो दूर बनता जाता है, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं कि साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है।
देखिए ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, इसको हम अंदर की तरफ कोटेड कर दिए हैं, ठीक है। और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो जो भी राइट साइड होता है वो पॉजिटिव होता है, जो लेफ्ट साइड होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। अब आगे देख लीजिए मिरर फार्मूला क्या होता है। मिरर, देखिए मिरर फार्मूला पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछ दिया कि ऑब्जेक्ट को अगर हम 5 सेंटीमीटर की दूरी पे मिरर से रखे हैं तो उसका इमेज कितनी सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, ठीक है। तो देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन अ स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। जो ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यह हमारा मिरर है और यह हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस पॉइंट से और इस पोल तक के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं, ठीक है। इमेज को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट रखे हैं तो इसका इमेज बनेगा ही, तो इस पॉइंट से और पोल से जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम v से डिनोट करते हैं, जिसको हम इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। आइए हम इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। देखिए द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। इसके पिछले वीडियो में भी हमने आपको फोकल लेंथ के बारे में बताया था, अब इसमें भी बता देती हूँ, देख लीजिए। ये हमारा फोकस है और ये हमारा पोल है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और मिरर फार्मूला यही फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट और इमेज का जो रिलेशन होता है वो बनाता है 1/f = 1/u + 1/v। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। थैंक यू।